ये वो रजिस्ट्रार है ना अमर शिंदे जी। ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है। आप उनको बोलो रेजिग्नेशन क्यों पीछे पीछे ले लिया, आप रेजिग्नेशन दो, क्यों नहीं दे रहे? नहीं तो सब पे केस पड़ेगा, सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज। मैं राकेश तिवारी। इस वक्त हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ की समस्या ऐसी कि बिल्डर दिखाता कुछ है और करता कुछ है। यहाँ के बिल्डर ने जैसे कि एम बारिया हुए, एम बारिया ने कई चीज की फसलुक इनके साथ में की है। हमारे बीच में मैडम क्या आपके साथ में फसलुक की? यस, उन्होंने स्किल्ड पार्किंग में अनधिकृत कंस्ट्रक्शन किया है, जिसमें उन्होंने गोडाउन्स बना दिए हैं और एक कारखाना ऑपरेट हो रहा है पास्ट 11 ईयर से। और सेकेंडली उन्होंने बहुत सारे ऐसे जहाँ पे हमारा एक हॉल है, जो इनिशियली हॉल पास हुआ था, अभी हमें पता चला है कि उसमें हॉस्पिटल बन रहा है। तो होल सोसाइटी इज अगेंस्ट दैट कि हमें हॉस्पिटल नहीं चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी कुछ परमिशंस लगते हैं। और ये जो भी ऑल्टरेशंस उन्होंने डे बाय डे किए हैं, वो किसी भी हम लाइक कमिटी से या किसी से कम्युनिकेट नहीं किए। वो दिन ब दिन ये सारे चेंजेस करता रहा। और हमारे जो चेयरमैन है वो उनके सपोर्ट में थे, मिस्टर सुबोध पिंगळे जी, जो उन्होंने एक सिग्नेचर देके एक एनओसी दिया था कि हाँ ये अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो वही लेटर पे वीवीएमसी ने ये सारे ऑल्टरनेशंस के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो ऐसे बहुत सारे, जैसे ट्रांसफार्मर आपने देखा कि पीछे ट्रांसफार्मर लगाया, वो जब लगाया था वो सोसाइटी के लिए था, पर आज उसका पावर सप्लाई पूरे आगाशी नाके तक जा रहा है। तो जब ये पैसे हम लोग से लिए थे, तो ये सारी सर्विस सबको प्रोवाइड हो रही है। और वो जो भी उसमें प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है, तो वो सोसाइटी के अंदर होता है। जैसे ब्लास्ट हुआ रिसेंटली, उसमें आग लगा था, उसकी वजह से हमें पीछे की दीवार तोड़नी पड़ी, क्योंकि तब तक वो चेंज नहीं हो सकता। तो ये सारे जो कुछ भी चलता है वो सब सोसाइटी को बेयर करना पड़ता है। सर, आपके जो ये सोसाइटी है, आपके जो चेयरमैन है, सभी को विश्वास में न लेते हुए, धोखे में अंधेरे में रहते हुए बिल्डर का समर्थन किया है और कहीं ना कहीं आप लोग के साथ में कोई जोल जाल या किसे कहे कि एक घोटाला किया है। नहीं, धोखा तो देखिए हुआ है, क्योंकि जो अमेंडमेंट की कॉपी जो जब भी सामने आई, तभी हमने जो एनओसी देखा, तो एनओसी में सिर्फ और सिर्फ हमारे जो चेयरमैन है उनका ही नाम था, जो सुबोध पिंगळे करके है, उनका ही साइन था उसमें सिर्फ। और अभी ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इतना बड़ा ये मुद्दा है कि ये ऐसा ही नहीं कि एक आदमी है और वो बोलेगा कि बाबा इसका तुम गाला बना दो, इसका तुम फ्लैट बना दो और बिल्डर तुम रख दो। तो ये ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे 52 फ्लैट्स है, तो उनमें से किसी से भी कुछ भी बात हुआ नहीं। और जो हमारे कमेटी मेंबर्स है, जो सेक्रेटरी है और जो खजिनदार है, उनसे भी कुछ भी बात नहीं हुआ। कमेटी मेंबर्स के सामने ये कोई भी मुद्दा उठाया नहीं गया और बिना कुछ कहे बिना ही उन्होंने उनके हिसाब से उस बिल्डर को एनओसी दे दिया। और वीवीएमसी ने अभी कैसा किया वो पता नहीं, यानी उसमें भी क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, उन्होंने कैसा उसको जांचा, क्या किया, वो बिना कुछ किए, बिना वेरिफिकेशन किए यहाँ पे अमेंडमेंट का कॉपी हमको मिला है। यानी अमेंडमेंट वीवीएमसी ने भी करके दिया हुआ है। और जब भी ये अमेंडमेंट किया, तभी उन्होंने देखा नहीं कि ये जो कॉर्नर्स के गाले हैं जहाँ पे उन्होंने किचन बनाया हुआ है, वो किचन को कुछ भी उन्होंने किया नहीं। तो जब भी वीवीएमसी के पदाधिकारी यहाँ पे आए देखने के लिए, जब भी ये पार्ट उन्होंने देखा नहीं, ये एक पार्किंग आपका खुला है, लेकिन ये पार्किंग में पूरा किचन बना हुआ है। ये पार्किंग में यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा किचन बना हुआ है और उसकी चिमनी वहाँ से बाहर निकलती आपको दिखेगी। अगर आप अभी वीडियो लेंगे वहाँ पे तो आपको दिखेगी। तो वो वीवीएमसी को देखने नहीं हुआ, लेकिन जो एक पदाधिकारी ने सिर्फ उस पे सिग्नेचर करके दिया हुआ है, उसको ग्राह्य समझ के। देखिए, मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं आपके साथ में धोखा और भ्रष्टाचार हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और वीवीएमसी ने बहुत बड़ा हमारे साथ, यानी उन्होंने भ्रष्टाचार करके बिल्डर से पैसा खा के ये सब अमेंडमेंट करके लिए हुए हैं। सर, जैसे कि आप समाज सेवक हैं और आपके पास ये सोसाइटी आई और आपने इस मुद्दे को उठाया, अब आपका कहना है क्या इसमें किस किस का भ्रष्टाचार है? बिल्डर का भी है, महानगर पालिका का, रजिस्ट्रार का, किसका इसका भ्रष्टाचार है? सबसे पहले इसके पीछे वो रजिस्ट्रार है ना अमर शिंदे जी, ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी आदमी है जी। उसके बाद में जो बिल्डर ने ये लोग के साथ किया है, उनके साथ 2 बार मेरी भी मीटिंग हो गई। उनको मैंने बोला कि जो भी है आपका नाम, जो सोसाइटी वाला का, उनको दे दो और मामला खत्म कर दो। लेकिन वो अभी तक मामला कुछ खत्म नहीं कर रहे हैं। वो अपनी ताकत लगा रहे हैं। हम अपनी ताकत लगा के मैं इनके साथ, जनता के साथ में हूँ, सोसाइटी वालों के साथ में हूँ। देखते हैं वो कहाँ तक जाता है। हमारे बीच में चेयरमैन है,
सॉरी Chairman नहीं, सेक्रेटरी जी हैं सर हमारे बीच में आइए सर जी आइए। इसमें जो हमारे सेक्रेटरी जी क्या मामला है, आपको विश्वास में नहीं लिया गया था? पहली बात जो ये लेटर जो दिया सिग्नेचर का मेरे पास आया था सुबह 10 बजे। जी। मैंने साइन किया नहीं, तो इनको मैंने बताया मेरे पास क्यों आया, वो तो चेयरमैन ने तुमको साइन करने के लिए बोला है। मैं मतलब कहीं तो बिल्डर ने भी बोला आप साइन कर दो, इसमें कुछ नहीं। तो मैंने चेयरमैन को बोला मैं कहीं साइन को नहीं, बोलते साइन नहीं करने का है ना, चल वादा नहीं किया, मैंने भेज दिया। उसके बाद ऐसा मालूम पड़ा कि इसने सिंगल सिग्नेचर किया, सिग्नेचर पे काम किया इसने। बाद में मेरे को पूछा इसने ऐसा नहीं, बोलता ऐसा कुछ रहेगा तो सिग्नेचर कर देने का, उसमें कुछ टेंशन है, सिग्नेचर करने का क्या प्रॉब्लम है। मैं बोला जब ये बेचा है तो इसका रजिस्ट्रेशन किधर है जी। कॉपी तो मांगता है ना, एग्रीमेंट किधर है, बिना एग्रीमेंट हम लोग एनओसी कैसे देंगे। तो उसने आवाज बंद कर डाला, मतलब ऐसा ही हुआ। बाद में मैंने बोला इनको देने के लिए आप जो बोलते हैं ट्रांसफर फी कहते हैं हम लोग शेयर सर्टिफिकेट का, उसके लिए मीटिंग लगता है, फिर इसके लिए मीटिंग क्यों नहीं लगाया। तो आवाज बंद हो गया, बोलता है तू ज्यादा बोल मत, मेरे को ऊपर से फोन आ रहा है। धमकी आई आपको? धमकी नहीं, ऊपर से मेरे को नहीं आई, मेरे को धमकी देने के लिए। वो क्या बोलता है ऊपर से मेरे को फोन आ रहा है ऐसा, तू ज्यादा बोल मत। मैं बोला मेरा मैं निपट लूंगा, तुम तुम्हारा देख ले। हमारे बीच में देखिए एक जन है, एक जन को धमकी आई है सर। इनका बेटा देखिए क्या आपके पिताजी को क्या फोन आया, क्या बात हुई? फोन तो आया था, फोन ने रिसीव नहीं किया जी। तो वो शॉप पे आए थे खाली बोलने के लिए कि पापा को बोलो कि सिग्नेचर जो राजीनामा दिया है वापस लेने के लिए। तो मैंने बोला उनको फोन मत करो, तो फिलहाल का तबीयत ठीक नहीं है, कुछ हो गया तो तकलीफ हो जाएगा। इसका एक कॉन्टेक्स्ट मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। बेसिकली इनके जो पिताजी है, हमारा 8 लोगों का कमिटी था, तो 8 लोगों में उन लोग को 4 लोगों को पद से निकालना था। तो उन्होंने क्या किया कि 3 लोग उन्होंने उनके फेवर में बना लिए थे, पर एक जो था वो इनको मराठी पढ़ने नहीं आता, उन्होंने मराठी में रेजिग्नेशन बनाया, इनकी सिग्नेचर्स ले ली और वो जाके सब रजिस्टर को दे के आए। अभी जब हमें सब रजिस्टर में जो स्पीड पोस्ट से हमें जो लेटर रिसीव हुआ, उसमें हमें पता चला कि इनका रेजिग्नेशन हुआ है, जबकि उनको पता ही नहीं था कि उन्होंने रेजिग्नेशन पे साइन किया। ये भी एक भ्रष्टाचार है। ये भी एक है। सेकेंडली ये हुआ इधर, वो रुके नहीं। जब हम लोगों ने एक लेटर भेजा सब रजिस्टर को कि उनको रिजाइन नहीं करना है, उनको पता ही नहीं उन्होंने किस पेपर पे साइन किया है, तब जाके उनको उनके 2 आदमी लोग उनके शॉप में गए। पहले उनको मल्टीपल टाइम्स कॉल किया, उन्होंने उठाया नहीं, वो उठाए नहीं, तो वो शॉप में गए। शॉप में जाके उनको बोलते कि आप उनको बोलो रेजिग्नेशन क्यों पीछे ले लिया, आप रेजिग्नेशन दो, क्यों नहीं दे रहे, नहीं तो सब पे केस पड़ेगा, सबको कोर्ट में जाना पड़ेगा। ऐसे सब कुछ बोला है उनको शॉप में जाके। तो ये ऐसी दादागिरी तो नहीं होनी चाहिए ना कि इंडिपेंडेंस है, सब लोग अपना खुद का डिसीजन ले सकते हैं, कोई आके नहीं बता सकता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपनी सोसाइटी का नाम क्या है? एम बारिया प्राइड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी आगाशी। और जो बिल्डर है उसका नाम क्या है? मोरेश्वर बारिया। मोरेश्वर बारिया। देखिए आपने अभी ये देखा, सच क्या है झूठ क्या है ये तो जांच में पता ही चल जाएगा, लेकिन सच ज्यादा दिन छुपता नहीं है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ओपन होता है और भ्रष्टाचार अब कहीं ना कहीं खत्म होने के कगार पे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।